उद्धव और संजय राउत ने पूर्व सीएम के घर पर हमले के लिए उकसाया था। शिंदे गुट के विधायक के दावे से हलचल। शिंदे गुट के नेता सदा सरवणकर ने आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने मुझसे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का घर जलाने को कहा था। सरवणकर ने कहा, इस आरोप से हड़कंप मच गया है। कोल्हापुर में एक सभा को संबोधित करते हुए सदा सरवणकर ने उद्धव ठाकरे की आलोचना की। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने किस तरह मनोहर जोशी के खिलाफ साजिश रची थी। उनके इस आरोप पर विधान परिषद के विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने सवाल पूछा कि सदा सरवणकर को यह सब कहने में 25 साल क्यों लग गए। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए मुझे उम्मीदवार के रूप में अस्वीकार करना स्वीकार्य नहीं था, इसलिए साहब के घर पर हमला करने और घर को जला देने की कुटिल योजना बनाई गई थी। जब मनोहर जोशी के घर पर हमला हुआ तब भी उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। सदा सरवणकर ने कहा कि इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनोहर जोशी मेरे गुरु थे, मेरी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई, ऐसा मुझे मातोश्री ने बताया था, यह जानने के बाद कि उम्मीदवारी किसी और को दी जाएगी। मैंने मनोहर जोशी को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब मैं उनसे पूछा कि अब क्या करें, तब मनोहर जोशी ने कहा कि आपको हमेशा अपनी ताकत दिखानी होगी। सदा सरवणकर के बयान से मचा हंगामा। उन्होंने कहा, उसके बाद मैं 3 से 4 हजार शिव सैनिकों के साथ मातोश्री गया। उस वक्त उद्धव ठाकरे मातोश्री पर बैठे थे। केवल आपको ही चुना जा सकता है, आप हमारे उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कारण नहीं पता था, मिलिंद नार्वेकर बैठे हुए थे। तभी मिलिंद नार्वेकर को इंटरकॉम कर कॉल आई फोन पर, हाँ नहीं नहीं। इसके बाद नार्वेकर ने कहा, आपकी उम्मीदवारी मनोहर जोशी ने काट दी है। अब जो शिव सैनिक आप मनोहर जोशी के घर लाए थे उसे ले जाइए। तब मैंने शिव सैनिकों से कहा कि हम मनोहर जोशी के घर तक मार्च करना चाहते हैं। सरवणकर ने कहा कि वह वहां से चले गए। उन्होंने कहा, तभी संजय राउत का फोन आया। राउत ने पूछा, आप हमेशा कहाँ जाते रहते हैं? राउत को कैसे बताते कि हम मनोहर जोशी के घर जा रहे हैं? ये ख्याल मेरे मन में आया और मैंने उन्हें एक पागलपन भरी बात बता दी। इस पर राउत ने कहा, अरे आप तो मनोहर जोशी के घर तक मार्च कर रहे हैं ना। जैसे ही राउत ने सवाल पूछा, मुझे एहसास हुआ कि मातोश्री ने राउत को सूचित किया होगा, तो फिर झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं था। मैंने तुरंत उनसे कहा, हाँ सर। मनोहर जोशी का घर जलाने की साजिश। उन्होंने कहा, अरे ऐसे मत जाओ, उनका घर जला दो। बगल में एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप से पेट्रोल ले लो और घर में आग लगा दो। शिव सैनिकों, ये मातोश्री का आदेश है, जब हुक्म आता है तो गुरु आदि कुछ नहीं देखते। सरवणकर ने कहा, मैंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे पेट्रोल लें और मनोहर जोशी के घर जाएं। जब वे वहां गए तो मनोहर जोशी के घर में 15 से 20 शिव सैनिक थे। जोशी के घर में कभी शिव सैनिक नहीं होते, लेकिन उस दिन थे। चैनल वाले भी वहां मौजूद थे, कैमरे चालू थे। मुझे लगता है इसमें 7 मिनट लगे। आपने इतनी तैयारी कैसे की? उन्होंने यह भी बताया कि कार्यकर्ताओं को बताया गया था कि घर जलाना होगा। उसी दिन दोपहर में मुझे नार्वेकर का फोन आया। ओह, आपने यह सही किया, बहुत अच्छा। कल 11 बजे आना, आपकी उम्मीदवारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुबह 11 बजे मातोश्री गए। उद्धव ठाकरे और संजय राउत बैठे थे। उद्धव ठाकरे ने मेरे सामने कागज फेंका। मनोहर जोशी के घर पर सदा सरवणकर का हमला सभी अखबारों की हेडिंग थी। जोशी के बयान से नाराज हो गए थे ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने टिकट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने ना कहा और उम्मीदवारी खारिज कर दी। बाला साहब ने यह काम फंसाने और उम्मीदवारी खारिज करने के लिए नहीं किया। उन्होंने आलोचना की कि उद्धव ठाकरे ने ऐसा किया। सरवणकर ने एक और गुप्त विस्फोट किया। मनोहर जोशी को लगा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक साथ आना चाहिए। एक बैठक में मनोहर जोशी ने कहा, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए तो महाराष्ट्र बेहतर होगा। जोशी के इस बयान से उद्धव ठाकरे नाराज हो गए। उन्होंने मुझे मातोश्री पर बुलाया और मनोहर जोशी को दशहरा मेले में नहीं दिखना चाहिए, मंच पर न आने का आदेश दिया।